आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मोनिका। लगातार हम तमाम अपडेट्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में हत्या ने तूल पकड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, सोमवार को गोली मारकर यहां हत्या की गई थी। मुकुंदपुर राजमल के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुरादाबाद लोकसभा सीट के बढ़ापुर का ये मामला है। डीएम और एसपी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। अभी तक मृतक का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। बढ़ापुर में अभी तक एक भी वोट नहीं डाला गया है। बड़ी खबर है, अभी तक एक भी वोट वहां पर नहीं पड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां पर इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। बिजनौर से हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ जुड़ गए। शकील, एक भी वोट अब तक नहीं डाला गया। हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। परिजन लगातार हंगामा कर रहे थे। अधिकारी भी पहुंचे हैं मिलने के लिए। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या लोग तैयार हो गए हैं कि वो वोट करेंगे? देखिए, बदमाशों ने जिस तरीके से 3 लोगों के गोली मारी थी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी और 2 लोग अभी भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। इसको लेकर गांव वालों में नाराजगी है। नाराजगी को देखते हुए डीएम और एसपी, डीएम सुजीत कुमार, एसपी संजीव त्यागी मौके पर पहुंच गए हैं और मृतक के परिजनों से बातचीत चल रही है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। काफी वक्त गुजर चुका है शकील, अब ज्यादा वक्त नहीं है वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने में। देखिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिस तरह सुबह से अब तक एक भी वोट नहीं डला है, इसको लेके गांव में एक आक्रोश है कि उनका आरोपी को गिरफ्तारी की जाए, उनका केस का खुलासा किया जाए। तो इस खुलासे को लेकर के सारे लोग यहाँ परेशान हैं और इस परेशानी की वजह से यहाँ बहिष्कार अभी चल रहा है। लेकिन अधिकारी, बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और उन परिजनों से बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो उनकी बात से मानते हैं या फिर बहिष्कार जारी रहेगा। इन अधिकारियों के पहुंचने के बाद क्या लोगों के सोच में कुछ बदलाव आ रहा है? वो कह रहे हैं कि अब वो वोट डालेंगे। अधिकारी उन्हें क्या आश्वासन देते नजर आ रहे हैं? देखिए, अधिकारियों की बात करें तो एसपी और डीएम ने भी आश्वासन दिया है, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, रासुका लगाई जाएगी। लेकिन इसके आश्वासन के बावजूद भी अभी गांव के लोग माने नहीं है। वो अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी पंचायत उनकी चल रही है। उस पंचायत के बाद ही फैसला होगा कि मृतक का अंतिम संस्कार अभी किया जाएगा या नहीं। अगर अंतिम संस्कार होगा तो उसके बाद ही संभव हो सकता है कि जो चुनाव का बहिष्कार है वो खत्म हो जाए। शकील, लेकिन सवाल यहाँ पर गए, इन सारी चीजों को देखने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं वो? देखिए, डीएम और एसपी से हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से घटना हुई है, घटने से गांव में दहशत का माहौल है, गांव के लोग नाराज हैं और उन्होंने इसी नाराजगी के लिए जो है चुनाव का बहिष्कार किया है। अभी भी वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका पहला मुद्दा यही है कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है चुनाव में वोट डालने के लिए गाँव का एक भी आदमी नहीं जाएगा। शकील, अब 3 से 4 घंटे का वक्त, और ऐसे में अब पुलिस अगर कोशिश भी करे हत्यारों को पकड़ने के लिए तो हो सकता है उसमें वक्त लग जाए। इस बात से भी परिजनों को अवगत करा दिया गया होगा, उन्हें समझाया गया होगा। और ज़रूरी ये हो जाता है कि फिलहाल जो ये मतदान का जो ये प्रक्रिया चल रही है इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हालांकि जिसके घर में मौत हुई है हम समझ सकते हैं कि उनको भी किस तरह का इस वक्त महसूस हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी। उन्हें भी पुलिस प्रशासन से कई गिले शिकवे हैं, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि वो जाएं और वोट करें। पूरा का पूरा गांव अगर वोट नहीं करेगा तो आने वाले वक्त में कैसी सरकार चुनी जाएगी? उसके बाद फिर यही लोग होंगे जो इस सरकार से कई शिकायतें भी करते नजर आएंगे। देखिए, जिस तरह से अभी चुनाव गांव में माहौल है, नाराजगी का माहौल है और अधिकारी पहुंचे हैं, तो अधिकारियों के सामने गांव के लोगों ने यही मुद्दा रखा है कि आप लिखित में दें कि आप कितने दिन में आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। तो इस बात को लेकर प्रशासन अभी तैयार नहीं है कि हम लिख करके दें इस बात को कि हम लोग अभी जल्दी गिरफ्तारी करेंगे आरोपियों की। तो इसको लेकर मंथन चल रहा है गाँव में, पंचायत चल रही है। मृतक के परिजनों की जो महिलाएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, विलाप कर रही है। लाश घर में रखी हुई है और अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है। क्या मांगे हैं, क्या बात कही जा रही है? प्रशासनिक अधिकारी क्या संतुष्ट कर पा रहे हैं? क्या उनकी मांगों पर कोई विचार किया जा रहा है? किस तरह से चीजों को मैनेज कर रही है, कोई कोशिश हो रही है फिलहाल? देखिए मिश्रा जी, अभी अगर मैनेज करने की बात करें तो अभी कोई मैनेज नहीं है, क्योंकि उनकी पहली मांग सिर्फ यही है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई आरोपियों की। और जो पुलिस प्रशासन या जो जिला प्रशासन है वो अब तक पीड़ित लोगों को झूठा आश्वासन देता रहा कि हम रात को 11 बजे गिरफ्तारी कर लेंगे। नजर बना रखिए शकील, आगे भी आपसे बात करेंगे।